सबसे पहले मैं रोहिल आपसे आपके पास आता हूं। वहां पर ऐसी जानकारियां खबरें मिल रही हैं, पुष्टि भी की गई है महबूबा मुफ्ती के द्वारा, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी कहा गया है कि हां केंद्र से फोन तो आया है 24 तारीख की बैठक के लिए, लेकिन जो गुपकार गठबंधन है उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसा फोन अभी तक नहीं आया है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या अलगाववादी संगठनों को लेकर वाकई में कोई बैठक होने जा रही है? रोहिल। देखिए केशव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने कुछ देर पहले यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ बात की, तो यहाँ पर पीडीपी के कुछ नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुलाई है उसमें उनको जो है इन्विटेशन मिली है। हालांकि जब हमने एमसी के लोगों से बात की तो एमसी के नेताओं का यही कहना है कि अभी तक उनके पास कोई भी फोन नहीं जो है वो नहीं आया है। इसी तरह से अगर सीपीआईएम की बात करें तो उसके जनरल सेक्रेटरी जो है महमूद यूसुफ तारिगामी, उन्होंने भी कहा है कि अभी तक उनके पास कोई भी इन्विटेशन इस बारे में नहीं आई। लेकिन जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास एक इन्विटेशन आई है। हालांकि इन्विटेशन के बाद ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ देर बाद ही जो एक अहम बैठक जो है पीडीपी की पार्टी की बैठक, अहम बैठक जो अभी कुछ ही देर में होने वाली है, तो उसमें ये पूरी तरीके से तय किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसी तरह से यानी रोहिल ये कहा जा सकता है कि फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो किसी के पास नहीं गया, औपचारिक न्योता अभी किसी के पास नहीं गया है, सिर्फ उनका मन लिया जा रहा है। देखिए केशव, यही बात सामने निकल कर आ रहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है अभी तक सेंटर की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं आया है। सिर्फ इस बात की तस्दीक जो है पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने खुद की है कि उनके पास एक इन्विटेशन आई है और इस पे हम सोच रहे हैं, सोचने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा चाहे वो इस बैठक में। ठीक है सूर्य प्रकाश जी मैं आपके पास आता हूं। ये जो समन्वय के लिए एक तरीके से बैठक बुलाई जा रही है तमाम राजनीतिक दलों के साथ, अगर बुलानी है तो फिर परहेज किस बात का है, गुपचुप तरीके से क्यों हो रहा है? और अगर नहीं बुलानी है तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है। जब बुला रहे हैं तो खुलकर भेजिए ना डेलीगेशन, खुलकर भेजिए न्योता। केशव भाई, भारतीय लोकतंत्र में सभी पार्टियों का सहयोग बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पूर्णतः विश्वास करती है। और इसका एक ताजा उदाहरण आपने देखा, कश्मीर के अंदर जब हमने चुनाव करवाए तो सभी पार्टियों को पूर्ण सुरक्षा दी गई, एलजी साहब की तरफ से प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और सभी की साथ सबका विकास और सबका विश्वास के रूप में हमने वहां पे चुनाव करवाए। और वहां पे ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा साइन था कि वहां पे सभी दलों ने चुनाव लड़ा और गुपकार गठबंधन को भी वहां पे सीटें मरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सीटें आई। और रही बात अब समन्वय बैठक की, तो भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने वहां पे जो एलजी साहब है उनके प्रशासन ने सभी के लिए न्योता भेजा है, आधिकारिक न्योता भेजा है। कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से सभी को न्योता भेजा गया है। सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है और मेरा आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि वो सभी इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने की सहयोग करें। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि जो आधिकारिक न्योता भेजा जा रहा है वो उपराज्यपाल के माध्यम से भेजा जा रहा है, राज्यपाल के माध्यम से। सब वहां के चुनाव की जो व्यवस्था है वहां पे प्रधानमंत्री जी से तो बैठक है, वो उपराज्यपाल जी तय करवाएंगे ना सब चीजें, तो वही प्रशासन काम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि न्योते औपचारिक है। ठीक है राहुल जी, इन तमाम चर्चाओं के बीच पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो यूएन में चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से कुछ नया हो सकता है। केशव जी देखिए, अगर हम लोग देखें कि 5 अगस्त 2019 इसके बाद से अगर कश्मीर में लोकतंत्र को लेकर अगर देखें तो ये सबसे बड़ा कदम, और इसकी तो सभी पार्टियां डिमांड कर रही थी। इस तरह से संवाद होना चाहिए। जो भी मुख्य धारा की बड़ी पार्टियां हैं वो सब पार्टियां कहती रही हैं कि हम लोगों से संवाद करना चाहिए। यही कारण है कि गुपकार के जो अलायंस बना है उसके प्रवक्ता ने भी कहा है कि अगर हम लोगों को निमंत्रण मिलेगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। और लोकतंत्र में संवाद सबसे अच्छी बात होती है। तो पाकिस्तान तो देखिए उसे तो खराब लगेगा, उसे लग रहा था कि यहाँ तो स्थितियां बिगड़ेंगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। वो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत एक तरफा कुछ कार्रवाई कर रहा है। भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र को पल्लवित और पुष्पित करने के प्रयास अगर हो रहे हैं भारत के, तो इसका स्वागत अगर वो भारत का हितैषी होता या जम्मू कश्मीर के निवासियों का पाकिस्तान थोड़ा सा भी हितैषी होता तो इसका वो स्वागत कर रहा होता। लेकिन पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अगर वो मुख्य धारा में जिस तरह से वहां पे वो समस्या पैदा करना चाहता है, उन समस्याओं को भारत सरकार तोड़ रही है और वहां पे लोकतंत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के हस्तक्षेप की गुंजाइश और घट जाएगी।
क्योंकि पाकिस्तान का हित इसमें है कि जिसके कारण से कि कश्मीर के जो मुख्य पार्टियां हैं वहां पर जो ये तो जग जाहिर हो चुका है, उसके बीच में मतभेद बना हुआ रहे, वो मतभेद इससे टूटेगा। संवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है और ये केंद्र सरकार का जो कदम है यह अत्यंत स्वागतपूर्ण कदम है। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को खुले मन से, अच्छे मन से जो है कि सार्वजनिक तौर पे जो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ पार्टी कह रही है कि मिला है नहीं मिला है, हमें लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ उसी रूप में सबों को सार्वजनिक तौर पर निमंत्रण मिलेगा, खुले तौर पर औपचारिक निमंत्रण मिलेगा और अच्छा सर्वदलीय बैठक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है शुभम, मैं आपके पास आता हूं। आप कश्मीर की राजनीति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है एक तरीके से इसका उद्देश्य या कहें कि इसका निष्कर्ष यही है कि राजनीतिक समन्वय जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कराने हैं आने वाले समय में, एक राजनीतिक समन्वय वहां पर हो जाए। क्या कहती है मौजूदा चुनावी इक्वेशंस, मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशंस, क्या समन्वय की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं या अलगाववादी दल जो हैं वो अलगाव का ही रास्ता अपनाएंगे, उन्हें कोई लगाव जैसी चीज नहीं देखने को मिल रही है? शुभम। केशव, अगर हम बात करें तो 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं ये जो गोपकार गंग में जो जितने भी राजनीतिक दल आते हैं उनकी महत्ता तो कम हो ही गई थी, और जब से 370 हटने के बाद से इनकी आपने बिलबिलाहट भी देखी, और इनको हमने गैंग शब्द इसलिए दिया है क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत हित देखते हैं। और पिछले दिनों में अगर इनके बयानों का विश्लेषण करें, इनके जो बयान रहे हैं वो इनके व्यक्तिगत हित के लिए ही रहे हैं। इनको पार्टी को बढ़ाने के अलावा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इन्होंने कभी भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। और इतने दिन बाद जब इनको महत्वहीन रखा गया और अब जब केंद्र ने एक समन्वय का कदम उठाया है, इनको आवाज़ दी है, तो इनको इसमें लग रहा है कि अब इनको कहीं ना कहीं केंद्र ने बुलाया है, कुछ कदम उठाया जा सकता है। तो ये गुपकार गैंग एक बार इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन ये अलगाववादी हैं, इन पर पूरी तरीके से विश्वास करना भी केशव कहीं ना कहीं एक उचित कदम नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास की बात जम्मू कश्मीर की करें, तो इन्होंने कभी भी सरकार का सहयोग नहीं दिया है। और अगर पाकिस्तान के साथ इनके जो संबंध रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो इनके एक हमेशा से उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, जब भी भारत विरोधी गतिविधियां पाकिस्तान करता है तो उसका समर्थन भी ये करते नजर आए। तो इनका समर्थन आप सरकार लेने की इच्छा जरूर कर रही है, लेकिन इनके साथ समन्वय किस आधार पर होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राहुल जी, एक और छोटी सी घटना का अगर हम जिक्र करें तो बिल्कुल शुभम ऐसा है, बिल्कुल शुभम ऐसा है। राहुल आपकी बात के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, क्या भारत सरकार इस बात को ध्यान रखेगी? राहुल जी। देखिए, दो तीन चीजें जो स्पष्ट है, गुपकार अलायंस में वहां की बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इसके पहले चुनाव हुए थे उस चुनाव में भी उन लोगों ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, तो जनता में एक तरह से अभी भी जनता का संबंध है उनके साथ, तो इसलिए उसको गैंग करना मेरे विचार से तो उचित नहीं है। लेकिन राहुल जी, वो वही लोग हैं ना जिनको इसलिए नजरबंद रखा गया था कि उनको आजाद छोड़ने से कश्मीर की आबो हवा, वहां का माहौल खराब हो सकता है। इस बात को भी कैसे भूल सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था पूरा वो। केशव जी देखिए, आता हूं मैं, सूर्य प्रकाश जी आता हूं आपके पास। केशव जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 को जो सरकार ने कदम उठाया वो अच्छा कदम उठाया, लेकिन उस कदम के 2 डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए, एक कदम था सुरक्षा की दृष्टि से, जिस तरह से वहां पर समस्याएं बन रही थी। अभी भी अगर उस समय के पुराने अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो विकास के कई सारे पैमाने, अगर नीति आयोग के पैमानों पर ही देखते हैं तो वो गुजरात से भी कई सारे पैमानों पर वो आगे जा रहा था। तो इसलिए ये कहना कि वो विकास के मामले में पीछे था, वहां की पार्टी ने विकास नहीं किया। ठीक है सर। सूर्य प्रकाश जी जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मैं शुभम के पास वापस आता हूं। सूर्य प्रकाश जी। केशव जी, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके, वो कह रहे हैं कि गुजरात से ज्यादा वहां विकास हो रहा था। मैं उनको बता दूं कि सिर्फ 2 या 3 परिवारों का वहां विकास हो रहा था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, पीडीपी के शीर्ष नेतृत्व का और एनसी के शीर्ष नेतृत्व का। और वहां पर ये सभी लोग सिर्फ आतंकवाद के पोषक हैं, इन सबका संबंध अलगाववादियों से है। ये लोग भारतीय सेना को वहां गाली देते हैं, वहां पर भारतीय सेना के खिलाफ प्रभाव करते हैं। और राहुल जी, एक प्लीज राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब से 370 वहां लगाई है, उसके बाद से वहां पर आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, वहां पर लोगों में विश्वास बढ़ा है। सूर्य प्रकाश जी, सारी बातें ठीक है, इस बात को कोई भी नहीं नकार रहा है। सूर्य प्रकाश जी, आपने जो बातें की हैं इसे कोई भी नहीं नकार रहा है, लेकिन सवाल केवल इस बात को लेकर है कि क्या वो राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के, वो अलगाववादी संगठन जो लगातार शक के दायरे में रहे हैं, अविश्वासवासी रहे हैं, अलगाववादी रहे हैं, क्या उन्हें साथ लेकर चलने की केंद्र की पहल जो है वो सफल हो पाएगी या नहीं? सवाल केवल इतना है। ये तो सभी को जगजाहिर है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सिंपल सी बात है, संविधान जो है वो गन से नहीं चलेगा, वो बैलेट से चलेगा, बुलेट से नहीं चलेगा। ये बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए था।
लेकिन केंद्र के अंदर बदकिस्मती से 70 साल तक ऐसी सरकारें रही जिन्होंने इन सब पोलों अब को केंद्र पाला। समझ चुकी है इस बात को क्या? सब पोलों हाँ नहीं, केंद्र तो समझ चुकी है, और केंद्र में जो सरकार है उसने तो पहले ही बता दिया था। केंद्र को भरोसा है कि अलगाववादी संगठन अपने देश हित के धर्रे पर ही काम करेंगे, वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। अगर अलगाववादी संगठन मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो भारतीय सेना उनका इलाज करना जानती है। जो इस देश के खिलाफ बात करेगा। ठीक है शुभम, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है सूर्यप्रकाश जी, शुभम अपनी बात रखिए। केशव, जेकेएपी के अध्यक्ष जो हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा है कि एक स्वागत योग्य कदम है और अगर मौका मिलता है सारे दल एक साथ बैठकर बात करते हैं तो निश्चित रूप से कदम उठाया जा सकते हैं, उनके हित में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस गुपकार गैंग के मूल की तरफ जाएं, आखिर इसका जो निर्माण हुआ वो किस लिए हुआ? इस गुपकार गैंग का निर्माण हुआ ही इसलिए है कि कैसे 370 को खत्म किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कैसे सरकार के साथ समन्वय बैठ सकता है, क्योंकि सरकार ने बहुत लंबे वक्त के बाद, और प्रधानमंत्री मोदी जब संगठन में हुआ करते थे उस दौरान से 370 हटाना उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में आती है और उन्होंने जब महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्होंने यही सोचा था और यही उनकी एक सोच थी कि कश्मीर को विकास की ओर अग्रसरित किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी सपोर्ट जब उस दौरान नहीं रहा तो अब कैसे हो सकता है? केशव बिल्कुल। रोहिल, जो लोकल पॉलिटिक्स है वहां की, जो लोगों की चीजें हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, उनका क्या कुछ मत है इस बारे में? क्या वो एक बार केंद्र के साथ समन्वय करने के मूड में नजर आ रहे हैं, या कहावत वाली बात है कि हाथी के दांत हैं, दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और हैं? हम दिखाएंगे तो बढ़िया बढ़िया सर, लेकिन हमारे मूल में वही है। रोहिल देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है जम्मू कश्मीर में अफवाहें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद लोगों में भी काफी ज्यादा जो है वो गहमागहमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, आपको ये भी बता दें कि 370 हटने के बाद ये पहली बार जो है ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई जा रही है। तो इस पर जो अलगाववादी नेता है अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसा कि अभी शुभम कह रहे थे कि जो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल की तरफ से कोई इन्विटेशन उनके पास आता है तो वो जरूर जाएंगे, वो जरूर उस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करेंगे। हालांकि इससे साफ ये पता चलता है कि अभी तक उनको कोई भी इन्विटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। और अगर लोगों की बात करें तो लोग भी कहीं ना कहीं इंतजार ही कर रहे हैं कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो है जम्मू कश्मीर के लिए इस ऑल पार्टी मीटिंग में वो है। ठीक है रोहिल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो असमंजस अभी बना हुआ है, क्या केंद्र और अलगाववादी संगठन कदमताल करने के लिए तैयार हैं, या केवल ये कदमताल का दिखावा या चीजें वो अलगाववादी संगठनों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन मूल में वही प्रेम है अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ जो वहां पर देखने को मिलता रहा है। कुछ दिन और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 24 तारीख को यह बैठक होने जा रही है। क्या कुछ नया निकलता है, समय के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।